Hello everyone. So today we will discuss nomenclature of aldehyde group. तो फर्स्ट एग्जांपल देखो आप यहाँ पर कि आपको अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आपको नोमेनक्लेचर कैसे करनी है। तो आपने लास्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड की थी, बट अब आप करोगे किस्म की एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या सिंबल होता है, CHO। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि आप जब नेमिंग करोगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर। तो नंबरिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, आप ऊपर से इसको काउंट करो और उसके बाद देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। तो आप देखोगे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है क्या, ये वाली 1 2 3 4। कितने कार्बन की बनी, 4 की। ठीक है, बट अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली बन रही है 1 2 3 4, तो क्या आप इसे कंसीडर करोगे। भाई दोनों इक्वल है, वो भी 4 थी, ये भी 4 है, तो इसका मतलब आपकी मर्जी है, अब आप किसे भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं एक और काउंट कर लेती हूँ 1 2 3, तो ये तो 3 की बन रही है, तो आप इसे कंसीडर नहीं करोगे। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जहाँ लॉन्गेस्ट चेन हो आपने उसे ही कंसीडर करना है, बट उसके अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आपने किया यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, मैंने इसे ले लिया। तो अब क्या बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, यहाँ से ये वाला पार्ट बच गया। तो अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे आप क्या बोलोगे, ब्रांच। ठीक है, इसे आपने क्या बोला, ब्रांच। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि नेमिंग जो है सबसे पहले ब्रांच की जाती है, उसके बाद चेन की। अब ब्रांच भी यहाँ 2 है, तो किसकी नेमिंग पहले करोगे, इस ब्रांच में कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने हैं, 1, तो 2 कार्बन वाली जो ब्रांच होगी उसकी नेमिंग पहले करोगे। 2 कार्बन है इसलिए नहीं, बल्कि उसके नेमिंग में क्या आ रहा है, इथाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। 1 कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है या एम, ई आता है, इसीलिए आप पहले लिखोगे इथाइल। अब आप इसकी पोजीशन देखो, कौन से नंबर पे था ये, सेकंड पर, इसलिए क्या लिखा, 2 इथाइल। और यहाँ अब दूसरी ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। कौन से नंबर पे है, वो भी 2 पर है, तो 2 मिथाइल। अब चेन का नाम लिखो, चेन में आपका क्या बचा था, 4 कार्बन थे, तो क्या हो गया, ब्यूटेनल। क्लियर। सो नाउ यू कैन सी क्या है ये, दिस पार्ट इज चेन and this is branch. Clear? So now you can see here next example. अब ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ये वाला। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, तो आपको ये तो पता चल गया नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी चेन बनाओ, क्या ये इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग है या ऊपर से इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आप स्ट्रेट ले जाते हो, ठीक है, तो टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4। भी मैंने लास्ट में यहाँ ऐसे क्यों बोला कि 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि इस वाले पार्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इसको इस तरह से भी ओपन करके लिख सकते हो। तो CHO CH ये लिखा, CHO CH, C2H5 को मैंने खोल के लिख दिया CH2 CH3। ठीक है, अब नीचे की तरफ जा रहे हो, आपने अगर लंबी चेन ली तो टोटल कार्बन कितने आ गए, 4। बट अगर आप इस तरह से बैंड कर जाते हो तो टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2, यहाँ कितने कार्बन है, 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो यहाँ लंबी चेन ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स आपको ये वाली चेन कंसिडर नहीं करनी है। आपको क्या कर जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ बैंड हो जाना है। बट आप C3H7 को भी ओपन करके देख लेना। ठीक है, CH2 CH2 CH3 आप करोगे तो ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर आप वैसे काउंट नहीं कर पा रहे तो इसे ओपन करके आप इस तरह से देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या बन गया है, ब्रांच। ठीक है, ये बच गया, ब्रांच की नेमिंग पहले की जाती है। ठीक है, अब आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, कहाँ से, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है 1 2, ठीक है, 3 4 5। अब ब्रांच किस पर आया है, सेकंड पर, तो आप क्या लिखोगे, 2 इथाइल
पेंटेनल। पेंटेनल क्यों बोला? क्योंकि टोटल 5 कार्बन थे। अल किसके लिए लगता है? एल्डिहाइड। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब थर्ड एग्जांपल, इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया इधर पर थर्ड के अंदर। आप यहाँ देखो, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी बनेगी। अब अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, इस तरह से बैंड कर रही हूँ। तो 1 2 3 4, ये तो 4 की बनी, तो इससे तो आपने लेना ही नहीं है इसका मतलब। उसके बाद मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ इस तरह से, 1 2 3 4 5। अब ये भी 5 की बन रही है और एक 5 की बन रही थी, कौन सी? ये वाली। तो इन दोनों में अगर आप सीधा जाते हो तो फंक्शनल ग्रुप इसकी चेन में नहीं आ रहा, बट अगर आप इस तरह से बैंड कर रहे हो तो भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। इसका मतलब आप दोनों ही कंसीडर नहीं करोगे, चाहे वो लॉन्ग ही क्यों ना हो। अब बात आ गई किसकी? क्या आप ऐसे जाओगे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि ये छोटी चेन है इसलिए आप इसे कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये लंबी थी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने एक बात का ध्यान रखना है कि चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा, तो लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल भी फेल हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है भाई। फंक्शनल ग्रुप डालने के बाद अगर वो छोटी चेन बन रही है कोई बात नहीं, बट उसे ज़रूर लेना है। आपने इसको लिया, फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसीलिए आप इसे कंसीडर नहीं करोगे। अब आपको मैं कह रही हूँ कि नहीं, नीचे से ऊपर चले जाओ ऐसे, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कहा नहीं, आप जाओ अब कैसे? इस तरह से, तो भी कितने की बन रही है? 1 2 3 4, ठीक है। बट अब मैं कह रही हूँ नहीं, आप ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4, अब भी 4 की बन रही है। इट मीन्स अब आपकी मर्जी है भाई, 4 की ही लोगे, 5 की तो क्यों नहीं ले रहे? ऐसे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट आप 4 की क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप ऐसे जाओ या स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाओ या फिर बैंड कर जाओ, सभी में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लो, सभी में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और दूसरी बात, सभी सेम नंबर ऑफ कार्बन की है, ठीक है। तो अब मैं सपोज ये ले लेती हूँ, इस तरह से ऊपर की ये ले लेती हूँ, ये मेरी बन गई चेन। तो ब्रांच अब क्या है? ये बच गया और यहाँ से ये बच गया, ठीक है। अगर आप चेन दूसरे तरीके से लेते तब भी वही आंसर आता, ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना आपने। तो ये 2 ब्रांच आ गई। अब 2 ब्रांच को आप देख लो पहले कि वो कितने कार्बन की, ये कितने कार्बन की है? 2 की। ये ब्रांच भी कितने की है? 2 की। तो 2 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हैं? इथाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं? इथाइल। तो यहाँ भी इथाइल और यहाँ भी क्या है? इथाइल, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये इथाइल कौन से कार्बन पर है? ये कौन से पर है? सेकेंड कार्बन पे। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ये कौन से कार्बन पर है? सेकेंड पर। तो दोनों ही ब्रांच, ये वाली भी और ये वाली, दोनों ही कौन से पर थी? सेकेंड पर थी। तो इसीलिए आप इथाइल को तो लिखो भाई, 2 बार ऐसे लिखोगे इसे डाई इथाइल। क्या लिखोगे इसे? डाई इथाइल। दोनों ही किस पर है? 2 2, दोनों ही सेकंड पोजीशन पर है। तो क्या लिखोगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 2 डाई इथाइल। अब चेन का नाम लिखो। चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ठीक है। चेन में कितने हैं? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूट। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड तो बन गया ब्यूटेनल। तो अब आपको यहाँ देखकर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ कोई मिस्टेक है। तो देखो यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप ढूंढ सकते हो तो वो मिस्टेक है किसकी? यहाँ लिखा है मिथाइल, तो यहाँ मिथाइल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? इथाइल। तो अब देख लो इसका आंसर क्या है? 2 2 डाई इथाइल ब्यूटेनल। क्लियर? क्या इसका बन जाएगा आंसर? 2 2 डाई इथाइल ब्यूटेनल। आप इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? So you will have to do practice of nomenclature of aldehyde. Thank you.